ओके, तो लोन अकाउंट हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये बोल रहे हैं कि भाई जो पार्टनर लोन होता है वो इसलिए मतलब पैसा ट्रांसफर किया जाता है ताकि फाइनेंस अरेंज कर सके, और बड़ी सारी इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं, ठीक है, जैसे 4, 3, 5, 6 जितनी भी हैं। इससे क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको टाइम मिल जाता है फंड्स इकट्ठा करने का। जैसे इन्होंने इस सिचुएशन में क्या बोला है कि एक पार्टनर का लोन है 30,000 रुपीज, और बोला कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। और जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है, 6% है, 6%। और जो किस्त जाएगी महीने की कितनी जानी चाहिए, वो आपकी 7500 की, ठीक है। पहले साल 1800 रुपया इंटरेस्ट का जाएगा, ठीक है। तो टोटल किस्त कितने की जाएगी, 9300 की। फिर बैलेंस बचेगा 222500 विल लेफ्ट नाउ। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1350, और अमाउंट टू बी पेड कितनी जाएगी, 7500 प्लस 1350। तो लोन अकाउंट इस तरह से बनाना आपने, देखो जरा। तो फर्स्ट ईयर बताया इन्होंने, कैपिटल में लोन कितना खड़ा उसका 30,000 का, उस पर इंटरेस्ट कितना आ गया 1800, किस्त बोली थी 7500 की। कभी कभी इंक्लूसिव होती है, कभी कभी एक्सक्लूसिव होती है, समझ आ गई बात। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगर एक्सक्लूसिव है तो फिर इंटरेस्ट प्लस करके किस्त पे करनी है हमने। तो बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन इतना आ गया। फिर हमने दूसरी किस्त 7500 की थी, इंटरेस्ट लगाया 22,500 पे, वो आ गया 1350, टोटल कितना आ गया 8850। फिर कैरी डाउन किया, फिर 22,500 पे लगाया, इंटरेस्ट कितना आया 1350, 13,050। अच्छा ये कर लिया हमने ऊपर पार्ट, ठीक है। कैरी डाउन वो 15 पे इंटरेस्ट लगाओ, 6% कितना आया 900, विद किस्त 7500 प्लस 984, कैरी डाउन बचा 7500। तो 7500 पे इंटरेस्ट लगा 450, और लास्ट किस्त पे कैरी डाउन नहीं होता, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे पूरा पैसा हम दे देंगे 7950। क्लियर है। अब इसमें सिंपली जैसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उन्होंने बोला कि जो पार्टनर का पैसा वो लोन में जाता है ट्रांसफर करना, तो लोन में ही पैसा ट्रांसफर किया हुआ इन्होंने। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जीएलपी, ठीक है। तो जीएलपी की बात कर रहे हैं, तो जीएलपी होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या होती है, जब तीनों पार्टनर मिलकर अपने लिए कॉमन इंश्योरेंस ले लेते हैं, या मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो गई या मतलब कुछ भी कोई दिक्कत आ जाती है, तो पॉलिसी को क्या कर लिया जाता है, फिर क्लेम कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होगा, क्लेम कर लेंगे तो वो पैसा जो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर, या फिर आपका जो जिसकी डेथ हुई है पार्टनर की, उस बंदे उसके घर वालों को पैसा दिया जाता है, या फिर उस बंदे को दिया जाएगा जो रिटायर होके जा रहा है। क्लियर। जैसे उन्होंने बोला है, पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द lives of the all partner. The firm pays the premium. The amount of policy is payable to the firm on the death of any partner or on the maturity of a policy, whichever is earlier. या तो मेच्योरिटी आ जाए तब भी, या फिर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है। जैसे रिटायरमेंट के केस में मैं बोल रहा हूँ कि बंदा रिटायर हो रहा है, पता चल गया कि पॉलिसी इस साल ही क्या हो जाएगी, मेच्योर भी हो जाएगी। The objective of policy is to minimize the financial hardship on the event of the payment of the large sum to the legal representative or deceased. सही बात है, जब पार्टनर किसी की डेथ हो जाए और इतना सारा पैसा उसको देना पड़ जाए उसके घर वालों को, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए पार्टनर क्या कर लेते हैं कि जीएलपी बना लेते हैं। आई बात समझ। पहला केस बोला इन्होंने, जीएलपी को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जब प्रीमियम को अगर हम एक्सपेंस की तरह लेंगे तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन केस कंप्लीट अमाउंट रिसीव ऑन द आइदर अ सरेंडर पॉलिसी। सरेंडर होता है कि मतलब जैसे टाइम से पहले पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ गई क्योंकि डेथ हो गई पार्टनर की, तो पैसा चाहिए। ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो क्या आएगी एंट्री, डेबिट साइड आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू जीएलपी। और मेच्योरिटी अगर हो जाए तो क्या आती है, इंश्योरेंस कंपनी बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में अगर हम प्रीमियम को एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, पहला तो उसको पेमेंट हम करेंगे बैंक से, एट द एंड ऑफ द ईयर जो एक्सेस अमाउंट सरेंडर वैल्यू होगी उसको लॉस है और ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इन केस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस सरेंडर वैल्यू रिजल्ट्स इज गेन एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड सच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना हमारा लॉस हो उससे ज्यादा पैसा अगर मिल गया तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
पार्टनर्स कैपिटल के। क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, सिंपल सी बात है, अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, रिजर्व अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि पैसा उसका वहां से कटता रहे, है ना। जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं, पता चल जाएगा। रेड व्हाइट ब्लैक शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। उन्होंने क्या करा, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली 18 में 50,000 रुपया, प्रीमियम कितना उसका 3,000, जो कि एनुअली पे किया जाता है 10 जून को, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स वाज फॉलो, क्या दी है 2018 की क्या थी नील, 19 की कितनी थी 920 की कितनी थी 2021 की कितनी थी 3600। ब्लैक रिटायर हो रहा कब 15 अप्रैल 2022 को, तो हमने लेजर अकाउंट बनाना है इसका, ठीक है। तो प्रीमियम तो जा रहा है आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू प्रीमियम 3,000 रुपया, कब तक गया है 21 तक, और यही पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यही ट्रीटमेंट रहेगा। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना हमने, ठीक है। तो कितना पैसा आया बैंक से 21 में, कितना पैसा आया था 3600, क्योंकि 15 अप्रैल को तो वो क्या हो गया था रिटायर, जैसे मार्च 21 की वैल्यू कितनी है 3600 और 15 अप्रैल को वो हो गया रिटायर, तो पेमेंट कितनी आई है सरेंडर से 3600, तो 3600 कितना कितना बढ़ेगा इस रेशो में 5/10, 3/10 और 2, जो उनकी रेशो है। आई बात समझ, तो ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू क्या होती है बेटा बताओ, जीएलपी सरेंडर का मतलब होता है जब वॉलंटरली सरेंडर करते हैं तीनों पार्टनर कि भाई ये पॉलिसी में हम सरेंडर कर रहे हैं इस साल की वैल्यू हम, मतलब हमें इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा उनको रिसीव हुआ ना किससे, जीएलपी से। सरेंडर करने से पैसा क्या होता है मिल जाता है, क्योंकि वो हर साल क्या कर लेते थे, हर साल प्रीमियम देना है, तो हर साल पॉलिसी को क्या कर रहे हैं वो सरेंडर करके पैसा लेते थे। जैसे प्रीमियम दे रहे 3,000, सरेंडर करने में उनको कितना मिल रहा है 3600। आई बात समझ, एग्जाम्पल है 36 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो 3600 रुपए सरेंडर करने की वैल्यू पे कितना 3600 मिल रहा है, और ये तीनों ने बांट लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, सेम क्वेश्चन अगले वाला, उसमें इन्होंने बोला है कि ब्लैक रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल 2022 को, लेजर अकाउंट बनाओ, अज्यूमिंग करना हमने कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो अकाउंट है वो मेंटेन हुआ है सरेंडर वैल्यू बेसिस पे, तो क्या करेंगे फिर, प्रीमियम पे किया हमने ये, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीमियम ट्रांसफर कर रहे थे, अब हमने सरेंडर वैल्यू के साथ लेके चलना है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इतना चला गया, पहले जो 19 में कितनी वैल्यू सरेंडर की हमने 2100 की, बैलेंस कितना बचा 900, तो फिर प्रीमियम कितना जाएगा, जितना वैल्यू सरेंडर करेंगे उतना प्रीमियम में जुड़ता जाएगा फिर आपका वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया 1900, क्योंकि 2000 रुपया क्या था 19 में 900 है, इसमें 2 है, तो इसमें 36, ठीक है। तो 900 रुपया आ गया हमारा, 2000 आ गया इसमें सरेंडर वैल्यू, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1900 चला गया। फिर हमने ब्रॉट डाउन किया 2000, तो प्रीमियम कितना क्या आएगा फिर 5000, 1400 बचा प्रॉफिट एंड लॉस में, और कितनी वैल्यू 3600, ठीक है। और 3600 अभी तक साल चल रहा है वाला, साल चलते चलते ही क्या हुआ है 15 अप्रैल को वो रिटायर हुआ है, तो पेमेंट कितनी की है उसको 3600 की पेमेंट हमें आई है, रिसीव हुई है सरेंडर वैल्यू से, ठीक है। तो ये सरेंडर वैल्यू पे जो पॉलिसी की अमाउंट आई है वो ये है 3000, 2100, 1900 और 1400। और 1400, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है जो, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये सरेंडर समझ आ रहा है ना, वो क्या होता है, ये सरेंडर होता है जब पार्टनर मिलकर क्या कर देते हैं पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने पे क्या होगा फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो प्रीमियम से ज्यादा अगर पैसा आया तो वो उनके ऊपर, यही तो पढ़ाया मैंने
कि प्रीमियम से ज्यादा अगर पैसा आ रहा है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही हुआ कि प्रीमियम 3 का था, 3600 आ गया, तो 3600 कहाँ कर दिया हमने, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आई बात समझ? ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है इसमें, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। क्या है ये? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इंस्टेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली ऑन द नेम ऑफ द ऑल द पार्टनर में इंडिविजुअल अपना अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि रिटायरमेंट पे वो पैसा लेके जा सके। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसी ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। तो आ गया आपका सोना, गबू, अमित और पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी? 3:1:1। पॉलिसी इनकी सोना की कितनी है? 1,00,000। सरेंडर वैल्यू कितनी है उसकी? 10,000। गबू की कितनी है? 2,00,000 और कितना सरेंडर वैल्यू? 20,000। अमित कितनी है? 3,00,000 और कितनी सरेंडर वैल्यू? 30,000। अमित रिटायर हो जाएगा तो अमित को कितने पैसे मिलेंगे? टोटल कितना आता है इनका? 60। 60 का शेयर कितना बनता है? 1/5। कितना आ गया वो? 12। खत्म। करना वैसे ही है, बस फर्क इतना कि तीनों का इकट्ठा कर लेना है कि कितनी सरेंडर वैल्यू, कितना पैसा आ रहा है। आई बात समझ? तो 12,000 रुपये इसके खाते में चला जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ट्राई करना जरा, निकलता है कि नहीं आप लोगों से। ठीक है। इसमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल रेज नहीं हुई बुक में, पुरानी बुक। बिल्डिंग एप्रिशिएट है, डाउटफुल डेट्स हैं, स्टॉक रीवैल्यूड है, मशीनरी। इजी क्वेश्चन है। एडिशनल कैपिटल भी दिए इन्होंने 25 और 25, 35 और 25,000। बैलेंस जो है पूर्व का वो मस्ट बी पेड इमीडिएटली, तो पैसा लोन में नहीं जाएगा। अगर बचेगा कुछ तो देखेंगे, क्योंकि वो कैपिटल दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ना, वो कैपिटल इसलिए दे रहे हैं ताकि पूर्व की क्या हो सके, पेमेंट हो सके, है ना। तो ये देखो एडिशनल कैपिटल लग गई, पैसा कैरी डाउन हुआ और इसको पे कर दिया 60,500। ये उसकी आगे बैंक अकाउंट और ये बन गई बैलेंस शीट। क्लियर है बेटा? ये 11th इलस्ट्रेशन है, ये भी ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत आएगी तो बताना मुझे। बाकी ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लेना। एडजस्टमेंट वाला नया क्वेश्चन आपकी बुक में। ठीक है। ठीक है, मैं आपको उसके एडजस्टमेंट बता देता हूँ, ट्राई करना। अगर बुक आपको मिल जाएगा उस पर प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 20%, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही कितनी? 30। स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा 10। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस था सन्ड्री क्रेडिट का, जो रिटर्न बैक हो गया 2,000 रुपये। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितने? 5%। इन्वेस्टमेंट रिलीज हुई है, कैश ऑब्टेन 7,550। गुडविल इंटायर फर्म की कितनी दी है? 14,000। और इन्होंने बोला है पी की जो गुडविल एडजस्ट करनी है क्यू एंड आर में, उनका फ्यूचर रेशो क्या है? इक्वली। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी उनकी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो क्या रहेगी? सेम। इंडिविजुअल कैपिटल जो रहेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगी। अमाउंट को जो पी को पैसा देना है वो क्या करना है? 50% देना है रिटायरमेंट पे और 50% देना है 1 साल के अंदर अंदर। बनाना क्या क्या? रीवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है? ये आ गया रीवैल्यूएशन आपका। सन्ड्री क्रेडिट से फायदा होता है 2,000 रुपये का, यहाँ पे आ गया 7,550 रुपये। कैश रिलीज हो गई थी इन्वेस्टमेंट बेच के, वो आ गया। बाकी तो इजी है सारा। क्या हो रहा है इसमें? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया इन्होंने 7,000 रुपया तीनों के खाते में। ये क्या आ गई उनकी? गुडविल। अच्छा, अब इसमें उन्होंने 50% पैसा इमीडिएटली पे किया था, तो जो इमीडिएटली पे किया वो कितना आ गया? 13,000। बाकी उसमें पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? लोन में। ठीक है बेटा। अब इसमें जो कैपिटल है हमारी, ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी सामने। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। समझ आ गई बात?
ये देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू सेम ऑन द रिटायरमेंट इंडिविजुअल कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आ गई बात? क्योंकि टोटल कैपिटल कितनी थी आपकी 70, तो 70 का इक्वल क्या हो गया 35, तो ये 35 यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, बस ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एडिशनल कैपिटल आपका, क्योंकि फंड्स रेज करने हैं। ये आ गया उनका कैश बैंक, ये तो इजी है बनाना, आपको आता ही है। और बैलेंस शीट में लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना 13,000 रुपए। ठीक है, टोटल आ गया खत्म बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट इन योर चैप्टर रिटायरमेंट। क्वेश्चंस बारीकी से करने, डाउट आएगा पूछना है किसी भी वक्त। ठीक है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है इसके शायद, कितने हैं? बस ठीक है, दो हैं, दो ही करने हैं, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज है कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, बाकी क्वेश्चन तो इजी आएगा, वो दिक्कत नहीं रिटायरमेंट। ठीक है।